तुम्हारे वक्त कोरोना कहाँ गया था जब तुम इलेक्शन करते हो, तुम रैलियां करते हो। भाई साहब सांस नहीं आता, चिपक चिपक के रैलियां हो रही होती है इनकी, आप जाकर देखो। पेट से पेट टकरा रहे होते हैं, पीठ से पीठ टकरा रही होती है। आप बंगाल में जाके तो देखो, कल जेपी नड्डा जी जिस ट्रक में सवार थे, उस ट्रक में कम से कम 50 आदमी थे, सांस नहीं आ रहा था बंदों को, वहाँ पे हा हा करके सांस लेना पड़ रहा था। उनको कोरोना नहीं होता। अमित शाह जी ने बोला है ना, अगर ये कि 200+ सीटें आएंगी तो चुनाव आयोग को अब देखना है कि वो कैसे आएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? आप ये चुनाव आयोग के सिर पे उन्हें गेंद डाल दी है कि भैया मैं तो बोल चुका हूँ, अब तू देख क्या होगा। आज कोरोना में इलेक्शन हो सकते हैं तो कोरोना में आंदोलन क्यों नहीं हो सकते? सरकार का जो ध्यान है वो इलेक्शन की तरफ है। आप देख रहे हो बंगाल की तरफ है। सोचने की बात है कि एक स्टेट के इलेक्शन में ये अपने अध्यक्षों से लेकर के निगम पार्षद, MP, MLA, मुख्यमंत्री, इवन खुद प्रधानमंत्री तक उतर जाते हैं। तो आज यहाँ से देखने की ज़रूरत है कि आज जब सरकारें एक राज्य को प्राथमिकता इतनी दे रही हैं, मेरी बात समझ रहे हो बात, जब एक राज्य को प्राथमिकता दे रही हैं तो वो सरकारें किस लेवल की होंगी, आज उनका लेवल क्या होगा। और आप जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन तो अपनी तरीके से जोड़ पकड़ के बैठा ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्गों की कोई कमी नहीं, कोई टेंट नहीं उखड़े। इवन अब तो आपने देखा होगा, आज सवेरे राकेश टिकैत जी ने लाइव दिखाया कि जो क्रांति गेट है वहाँ पे बल्लियों के फट्टों के जो बनाए जा रहे हैं पूरे के पूरे बैठने उठने के लिए लोगों के लिए, वो क्यों बन रहे हैं? वो इसलिए बन रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा। अभी ये सर्दी तक भी चलेगा, उसके अगली गर्मी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज जहाँ जहाँ पे किसान आंदोलन ने जोड़ पकड़ा है, आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पर इनकी राजनीतिक जो धरोहर है वो बहुत कमज़ोर हो रही है सरकार की। अभी आपने बंगाल में भी देखा कि जो किसान आंदोलन का प्रभाव है वो लोगों की वाणी में दिख रहा है। आज वहाँ पे जैसे आप लोग भाई लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो हम वहाँ पे लोगों को सुनते हैं, वक्ताओं को सुनते हैं, तो उन वक्ताओं का कहना है कि भैया हम किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मोदी जी आएँ। लगातार चढ़ूनी ने भी कहा है कि संसद का घेराव करेंगे। क्या अब आगे जिस तरह से 26 जनवरी का एक बड़ा आप लोगों ने आंदोलन पर एक परेड निकाली थी, उस तरह से फिर कोई तैयारी है? देखिए, आज चंदूनी साहब ने बोला है तो आपको पता है संयुक्त किसान मोर्चा कोई अकेला तो है नहीं, आज 40 दल हैं उसके अंदर, तो वो बैठ करके डिस्कस करेंगे भाई संसद का घेराव करना है, पार्लियामेंट में हाजिरी लगानी है या वहाँ जाके धरना देना है। हमें तो जो आदेश मिलेगा हम लोग पहुंच जाएंगे। भाई हम लोग तो एक कड़ी हैं छोटी सी, आज हम लोगों को कोई मैसेज मिलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग उसका हिस्सा रहेंगे। 26 जनवरी का मिला था, हम 26 जनवरी परेड का हिस्सा रहे थे। आज अगर हमें मिलता है कि संसद का घेराव करना है तो हम बिल्कुल घेराव जाके करेंगे। आज देखिए, घेराव करना ज़रूरी है, ये एक टाइम की नीड है। आज टाइम की नीड क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में सरकारें बहरी हो चुकी हैं। आज सरकार सुन के भी अनदेखा कर रही है। मेरी बात समझ रहे हो बात? जब कोई अनसुना करे तो पकड़ के हिलाना पड़ता है, झंझोड़ना पड़ता है। मैं आपको 4 बार आवाज़ मारूं और आप मेरी बात ना सुनो तो मैं एक बार तो पकड़ के हिला दूंगा ना, भाई क्या बात होगी, ध्यान नहीं दे रहा। तो आज वही वाली बात है कि संसद को भी पकड़ के हिलाने की जरूरत है, तब जाकर के सरकारों को पता लगेगा कि आंदोलन जो है कितना मजबूत है। लेकिन जिस तरह से कोरोना की खबरें आ रही हैं कि लगातार देश में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, तो देश जो है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है दोबारा से, तो उस सिचुएशन में किसान आंदोलन क्या करेगा? देखिए, पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था आपने देखा था अच्छे खासे लोगों के हाथ में कटोरे आ गए थे। इस बार तो भीख मांगने के लिए कटोरे भी नहीं रहेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे कि कटोरा भी नहीं होगा हम लोगों के हाथ में। आज मैं एक अध्यापक हूँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे कितने इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग जो थे आज ई-रिक्शा चला रहे हैं। आप यहाँ से लगा लो एक अध्यापक का लेवल कितना डाउन हो गया कि परिवार पालने के लिए उन्हें ई-रिक्शा चलाना पड़ रहा है। भैया नहीं किराया भर सकते, पिछले 4-5 लाख रुपये किराया मैंने अब तक घर बैठे बैठे कोचिंगों का भरा है। हर आदमी की क्षमता नहीं होती भरने की। तो आज मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन जो है वो वहाँ किसान खत्म हो जाएगा, वो बंगाल में इलेक्शन, तो उसके बाद उन्होंने करना ही करना है। आज मोदी सरकार का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर बंगाल में जीत गए तो गाज कर देंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे मिलिट्री उतार देंगे जैसे पहले उतारी, अपने ये हथकंडे अपनाएंगे। या दूसरा हथकंडा इनके पास ये है कि कोरोना की आड़ लेकर के आंदोलन को खत्म करने का ये रूप अपनाएंगे। आज कोरोना जो है सही मायने में वो सरकारों को क्यों नहीं होता? आज मोदी जी के इतने वहाँ पे बंदे घूमते, रैलियों में आदमी घूमते, उनको क्यों नहीं होता? आज 4 महीने से यहाँ किसान बैठा है, कोई मुंह ढक के भी नहीं बैठता, किसी किसान को क्यों नहीं हुआ? आज कोरोना वहीं क्यों होता है जहाँ सरकार चाहती है? तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है कोरोना की आड़ में, आपको समझने की जरूरत है। आज इतने करोड़ों अरबों रुपये मोदी जी ने PM केयर फंड में अपने हड़पे, अब ये दोबारा लॉकडाउन करके फिर हड़पेंगे। इनको हड़पने का कोई ना कोई तो फॉर्मूला चाहिए ना कि जनता की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। तो कोरोना कुछ नहीं है, ये 10% है मात्र, और उस 10% को ऐसे पेश किया गया है कि हर घर के बाहर कोरोना कटोरा लेके बैठा है, भाई साहब मुझे अंदर कब बुलाओगे? तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। लॉकडाउन लगता है तो आप लोग क्या करेंगे? जाएंगे या फिर? क्यों जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सरकार को चेतावनी है इस चीज़ की, सरकार को समझने की जरूरत है। सरकार को खुले जवाब देंगे कि तुम्हारे वक्त कोरोना कहाँ गया था जब तुम इलेक्शन करते हो, तुम रैलियां करते हो। भाई साहब सांस नहीं आता, चिपक चिपक के रैलियां हो रही होती है इनकी, आप जाकर देखो।
पेट से पेट टकरा रहे होते हैं, पीठ से पीठ टकरा रही होती है। आप बंगाल में जाके तो देखो, कल जेपी नड्डा जी जिस ट्रक में सवार थे, उस ट्रक में कम से कम 50 आदमी थे, सांस नहीं आ रहा था बंदों को, वहाँ पे हा हा करके सांस लेना पड़ रहा था। उनको कोरोना नहीं होता, आज किसानों को ही कोरोना होगा क्या? भैया किसान अपनी ज़मीन के लिए बैठा और बैठा रहेगा। आज कोरोना की आड़ में ये ज़मीनें हड़पने का प्रावधान सरकार ना चलाए। सरकार को इस चीज़ से संज्ञान लेना चाहिए कि पहले भी तुमने कोरोना की आड़ में लॉकडाउन करके पूरा देश तबाह कर दिया, और अब दोबारा तबाही की कगार पे बच्चे कुछ लोगों को मत खड़ा करो। आज जितने मिडिल क्लास लोग थे ना, वो गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। आज आधों के पास रोटी खाने को नहीं है। अभी तक पहले वो समझ नहीं पाए हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने लोगों की। अब मुश्किल से वो बैसाखियाँ लेके चलना शुरू हुए हैं, और अब ये दोबारा उनको बिल्कुल ज़मीन पे बैठा देंगे। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना की आड़ में सरकार खेल ना खेले। हर वर्ग कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मोदी सरकार का विरोध कर रही है। निजीकरण जिस तरह से किया जा रहा है, बैंक के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, किसान भी पिछले लंबे समय से बैठे हुए हैं। लेकिन बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं कि देश का हमने बहुत विकास किया है और बंगाल की बारी है, और दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, आज अगर अमित शाह जी ने बोला, कल आपने देखा होगा कि 200 प्लस सीटें आएंगी, अमित शाह जी ने बोला है, तो अमित शाह जी ने बोला है ना, अगर ये कि 200 प्लस सीटें आएंगी, तो चुनाव आयोग को अब देखना है कि वो कैसे आएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? आप ये चुनाव आयोग के सिर पे उन्हें गेंद डाल दी है कि भैया मैं तो बोल चुका हूँ, अब तू देख क्या होगा। मैंने तो बोल दिया 200 प्लस सीटें आएंगी, अब चुनाव आयोग के ऊपर पूरी गेम डाल दी गई है, अब तू देख कैसे आएंगी। मतलब आपको क्या लगता है ईवीएम में खेल होगा? यार ईवीएम में खेल क्या होगा? ईवीएम की ईवीएम बदली जाती हैं। आप देखो ना, आप इतनी ऑनलाइन चैनल न्यूज़, वो धर्मेंद्र चलाता है अपना भाई, उसने कल परसों खबर चलाई थी कि ईवीएम पकड़ी गई हैं। आप ये देखो ना, ईवीएम का खेल हैक करना तो बहुत छोटी बात रह चुकी थी आज तक। आप तो ईवीएम के ईवीएम बदले जाएंगे। आप इस चीज़ को समझो। आज सरकारें जो कह रही हैं कि हम लॉकडाउन के आड़े लेंगी, आज ये लॉकडाउन आप कर दें इलेक्शन के वक्त ही कर दे। हम इलेक्शन नहीं कर रहे भाई, मना कर देना, हम इलेक्शन ही नहीं करेंगे लॉकडाउन की वजह से। कोरोना है, आज कोरोना में इलेक्शन हो सकते हैं, तो कोरोना में आंदोलन क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल होंगे। क्या लगता है तो अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की लगती है, क्या विकल्प दिखाई दे? नहीं, आपने एक सवाल अभी और किया था निजीकरण का, उस बारे में मैं बता दूं, मैंने पहले भी अपनी बाइट में बोला है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, जितने भी देश के बेरोजगार हैं, जितने बैंक कर्मचारी हैं, इतना बड़ा हाईवे है, मेरी बात समझ रहे हो? बात बगल बगल में अपने स्टॉल लगा के बैठ जाएं, अलग अलग अड्डे, पार्टीशन होते हैं जैसे कि ये किसानों का है, ये बेरोजगारों का है, ये बैंक वाले बैठे हैं, और ये पूरा का पूरा गाजीपुर बॉर्डर यूपी का जो जा रहा है, इस पर अलग अलग पार्टीशन के तहत लोग बैठ जाएं। मैं कह रहा हूँ पैदल चलने वाले को जगह नहीं मिलेगी। इतनी दुनिया परेशान है इनसे, बैंक वाले परेशान, हर आदमी परेशान है। कोई एक वर्ग बता दो जो इसमें उभरा हो, हर वर्ग इसमें ज़मीन पे आया है। और आगे की रणनीति राकेश टिकैत जी ने आज सुबह ही अपने लाइव उसमें बताई है, जो उन्होंने फेसबुक पेज पे लाइव किया, कि उन्होंने बिल्कुल बताई है कि ये आंदोलन ऐसी बूस्ट पकड़ेगा, ये आंदोलन तेजी पकड़ेगा। गर्मी का माहौल है, उन्होंने बहुत अच्छा डायलॉग मारा कि भैया गाँव में कौन सी बर्फ़ पड़ रही है, गर्मी तो वहाँ भी है। आज गांव के लोग तो वैसे ही पेड़ के नीचे बैठते हैं, खाट लगा करके, पंखे में भी नहीं बैठते। तो आज भी गांव के लोग यहाँ बैठे तरपाल के नीचे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये गर्मी तो शहरी लोगों को लगती है, हमारे तुम्हारे ऐसे लोगों को लगती है। गांव के बूढ़ी हड्डियों में गर्मी सर्दी का कोई रोल नहीं होता, उनके लिए सदा बाहर होते हैं 12 महीने। मेरी बात समझ रहे हो बात? और ये आंदोलन बूस्ट पकड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और ये अक्टूबर तक जाएगा, जो उन्होंने बोला था। अक्टूबर से अगले अक्टूबर तक भी जाएगा। पर एक बात याद रखना, जो शुरू से एक स्लोगन चलता आ रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, उस हथकंडे के साथ, उस प्रोपेगेंडा के तहत, उस मतलब मजबूती के साथ हम लोग यहाँ डटे रहेंगे।